चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ईद उल फितर के मौके पर रियासत के मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की। चीफ मिनिस्टर ने ख्वाहिश जाहिर की कि रियासत भर में मुसलमान इस त्यौहार को खुशियों से मनाएं और अल्लाह ताला से उसकी रहमत खास के लिए खुसूसी दुआ करें। चीफ मिनिस्टर KCR ने कहा कि मुक़द्दस माह सियाम के दौरान बाकायदगी से रोज़े रखने व नीज़ पाबंदी से इबादत की अदायगी से नज़्म व ज़ब्त से पुरतर्ज ज़िंदगी अपनाएं, जिसके ज़रिए रूहानियत के हुसूल पर मदद मिलती है। शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। मुफ्ती अब्दुल लतीफ़ अहमद क़ादरी मुल्तानी शेखुल माकुलात जामे निज़ामिया ने इमामत की। फर्जंदान तौहीद की कसीर तादाद मक्का मस्जिद में नमाज ईद अदा करने के लिए पहुंचे थे। नमाज की तकमील के बाद मुल्क में अमन व अमान की बरकरारी के लिए खुसूसी दुआएं की गई। हैदराबाद के तारीखी ईदगाह मीर आलम में हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने ईद की नमाज अदा की। मुफ्ती शेखुल अदब सैफुल्लाह रहमानी जामे निज़ामिया और मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा ने खिताब किया। इस दौरान उलमा दीन ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और मुसलमानों की जिम्मेदारियों पर खिताब किया। मक्का मस्जिद के इमाम व खतीब मौलाना रिजवान कुरैशी ने इमामत की। MIM सदर व रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी के अलावा रुकन असम्बली अहमद पाशा क़ादरी व दीगर ने नमाज ईद उल फितर अदा की। नमाज की अदायगी के बाद असदुद्दीन अवैसी ने आवाम से मुलाकात करते हुए ईद की मुबारकबाद दी। अगर तुम इताअत नहीं करते और तुम ये समझ रहे हैं कि हमारे से इस्लाम बाकी है, ये गलत नहीं है। क्योंकि अल्लाह को काम लेना है, किसी खानदान से ले लेगा, किसी घराने से ले लेगा। आपको मालूम है ये पास एक खानदान एक जमाने में इस्लाम हुकूमत कर रहा था और उनकी आदत ये थी कि जब नमाज होगी तो आज जैसे फाटे हो रहे हैं ना कि धूल हो जाएगी, वो करेंगे ये करेंगे, छुट्टी कर लो मियाँ, हमारे को फर्क करने वाला नहीं है। जब हम अल्लाह के सामने ठहर जाते तो किसी की परवाह नहीं करते। अब तुम क्या 40 साल करते या तुम्हारा 40 साल कर लो, चलिए तो होता नहीं, कर ले लो क्या कर सकता है। मगर याद रखो वो खानदान जो नमाज के बाद सामने ठहर के मस्जिद के बैंड बजाता था, थप्पड़ बजाता था और मुसलमानों को कांच से डरना उसकी मिजाज में दाखिल हो गया था। लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह कब किसको हिदायत करे पता नहीं। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने भी मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। आज के इस ईद उल फितर के मौके पर मुसलमान भाई बहन सभी को मैं मुबारकबाद देता हूं। रमज़ान के पाक महीने के बाद 30 दिन आपने रोज़ा किया है और ये 30 दिन के दौरान दूसरों के लिए दुआ मांगी है, गरीबों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, और अपने आप अपने उल्फतों और हज़रतों की तरफ आपने तवज्जो दी है और अपने रूहानी को और रूह को और मजबूत करने के लिए आपने काफ़ी दुआ मांगी है। तो हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से हमने पूरी कोशिश की है कि आपकी मदद करें और जितना भी हो सके पुलिस की तरफ से ये
दुकानें खुले रखना और ख़रीदारी के लिए जो भी सहूलत हम दे सकते थे हमने किया है। और आपके साथ हम रात भर सिटी पुलिस के ऑफिसर्स तैनात थे और पेट्रोलिंग किए हैं। तो हम सिटी पुलिस की तरफ से सबको, मैं घर घर में सभी को एक एक करके मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ ईद उल फितर के इस मौके पर। ये शहर बहुत ही खूबसूरत शहर है, आप सबको पता है। यहाँ का तहज़ीब और फ़िज़ा जो है हम सब बचाते आए हैं और आने वाले दिनों में भी हैदराबाद सिटी पुलिस पूरी कोशिश करेगी और आप सब खुशी और अमन के साथ यहाँ रहने का हम ये दिन हम आज ईद उल फितर के ये मौके पर यहाँ ईदगाह पर आए हैं और आप सबको मैं हमारी सिटी पुलिस की तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मुल्क के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हर रोज नए नए तरीकों से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, कभी हलाल के नाम पर तो कभी हिजाब तलाक के नाम पर। मुसलमानों को क्या खाना है, कब सोना है, अब ये सब हुकूमतें ही तय करेंगे। कामारेड्डी के कदीम ईदगाह पर ईद उल फितर के जलसे से खिताब करते हुए साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मुसलमानों को अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दौर में मुल्क में मुसलमान खुशहाल थे, लेकिन अब मुसलमानों को डर व खौफ के आलम में जिंदगी गुजारना पड़ रहा है। तो हिंदुस्तान भर में आज हालात कैसे होंगे? सुबह उठेंगे नई चीज आ जाती है, हलाल झटका, दूसरे दिन हिजाब, तीसरे दिन क्या खाना, चौथे दिन कैसा सोना, पांचवें दिन तलाक हो गई नहीं भी। अरे तमाशा बना के रखे हैं अब मौजूदा हुकूमत के मरकजी हुकूमत के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने। कोई दिन ऐसा एजेंडा नहीं है जो मुसलमानों के खिलाफ में नया बहस खोलते हैं। आप बताओ हिजाब से किसको क्या तकलीफ है? जबकि हिंदू संस्कृति या मुसलमानों के इस्लाम में भी पूरा बदन ढांपने का है। आप देखो पुराने दौर में खवातीन हमारे हिंदू बहनें भी वो पर्दा डालते थे, वो पल्लो से अपने ससुरे से या देवर से बात करना है तो पल्लो नीचे लगा के बात करते थे। ये हिजाब नहीं है तो आप तुम्हें हिजाब से क्या परेशानी है? सिनेमा में आलिया फोटो देख रहे, आधा नेकेड फोटो देखने को तैयार है, मगर हिजाब तो पसंद नहीं आ रहा। हिजाब पे मसला, अब हलाल हराम पे। मैं हलाल के लिए बताना चाह रहा हूँ, ये परसों मेरा कामारेड्डी के स्टेटमेंट के ऊपर एक 25 हिंदू भाई ने मुझे लाइक करके बताया कि आज से हम भी सोचिए भाई हिजाब हम हलाल को इतने फायदे क्या। नाजरीन, कोरोना के 2 साल पाबंदियों के बाद इस साल ईद उल फितर बहुत ही जोश व खरोश से मनाई गई। मुल्क भर में नमाज ईद उल फितर के बड़े बड़े इज्तिमात देखे गए। फर्जंदान तौहीद अल्लाह की बारगाह में सरवसजूद हुए। हर दिल से एक ही दुआ है, हर हाथ सिर्फ उस खास दुआ के लिए उठा है कि जितनी जल्द हो दुनिया से कोरोना वबा का खात्मा हो। साथ ही पूरे मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अमन व अमान के लिए खास दुआएं मांगी गई। मुल्क के हर छोटे बड़े शहर की ईदगाह में रूह परवर मनाजर देखे गए। ईद उल फितर का दिन यानी गिला शिकवे भुलाकर, तमाम तलखियाँ भुलाकर एक दूसरे को गले लगाने का दिन है। ईद मीठी सवैयों के साथ मीठे रिश्ते बनाने का दिन है। जहाँ बड़े इस दिन नमाज ईद और दीगर जिम्मेदारियों में मसरूफ़ रहते हैं, वहीं असल ईद तो बच्चों की ही होती है। नए कपड़े पहनने की खुशी के साथ रंग बिरंगे गुब्बारे, चॉकलेट और सबसे बढ़कर ईदी लेने की खुशी मासूम चेहरों से साफ झलकती है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की तलबा से मुलाकात से मुताल्लिक दायर करदा दरख्वास्त पर समाअत करते हुए वाइस चांसलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी को हिदायत दी कि वो इस दरख्वास्त पर गौर करें। वाज़ेह है कि कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में तलबा के साथ राहुल गांधी के तबादला ख्याल की इजाज़त देने की ख्वाहिश की थी। इस दरख्वास्त में यह वाज़ेह किया गया कि यह तबादला ख्याल सियासी मसाइल की बुनियाद पर नहीं बल्कि मुकम्मल तवज्जो सहूलियात और तलबा की तालीम पर रहेगी। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं
सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक एमपी पूनम प्रभाकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पूनम प्रभाकर जी, आपका इस्तकबाल है, स्वागत है सर। बोलिए। नमस्ते जी, बोलिए। हाँ पूनम जी, जिस तरह से कांग्रेस अपनी सियासी जमीन तलाशना चाहती है, राहुल गांधी के दौरे को सियासी जो है रुख दे दिया गया। राहुल गांधी स्टूडेंट से मिलना चाहते हैं। आपने उस्मानिया यूनिवर्सिटी को क्लियर किया कि हम स्टूडेंट्स के मसाइल पर बात करने के लिए ये इजाजत चाहते हैं, तो फिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है, कैसे देखते हैं आप? इससे जाहिर हो गए, आप सब लोग जानना चाहिए अंदर होने के बाद जी, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी और प्रदेश सरकार टीआरएस दोनों मिलके जो इलेक्शन से पहले वादा दिया गया था 2 करोड़ नौकरी साल में देने के लिए बीजेपी, जी यहाँ तेलंगाना का मसला तो सिर्फ नौकरियों के लिए हुआ। ये बात उबल के आएंगे, इन लोगों को पूरा डैमेज करेंगे। राहुल गांधी यूनिवर्सिटी आए तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन का सेंटर है जी, फिर इन लोग प्रोवोक हो जाएंगे, ये लोग फिर कल सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। जी ऐसा सोचते हुए मीटिंग का परमिशन देने के लिए डर गए। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, फेडरल स्टेट में इतना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में एक यूनिवर्सिटी के लिए जी नेता का परमिशन पूछ के ले जाने के लिए क्या मतलब है? जी पूनम जी, ऐसा कोई आदमी ऐसा नहीं है ना, कोई नटोरियस आदमी नहीं है जी, एक एआईसीसी का पूर्व अध्यक्ष है और पार्लियामेंट मेंबर भी है। जी बिल्कुल। पूनम जी, जिस तरह से हाई कोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को कहा कि ये दरखास्त पर गौर करना चाहिए, तो अदालत ने एक तरह से आपके लिए एक अच्छी चीज़ कही है। अब उस्मानिया यूनिवर्सिटी वीसी या फिर सरकार की तरफ से क्या कुछ उम्मीद की जा रही है कि ये प्रोग्राम होगा, और होगा तो इस प्रोग्राम में होने वाला क्या है? राहुल गांधी स्टूडेंट से मिलकर क्या बात करना चाहते हैं? देखिए, वो कोर्ट भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, कोर्ट को वाइस चांसलर का यूनिवर्सिटी का रेस्पेक्ट बढ़ाते हुए एक फैसला सुना है, तो वाइस चांसलर को उसका रेस्पेक्ट को रख लेना चाहिए और परमिशन आराम से देके जी, मीटिंग का एक थोड़ा कंडीशन लगा के, ऐसा कोई पॉलिटिकल नहीं है, सिर्फ छात्रों से मिलके देश की हालात में छात्र का क्या रोल है, छात्र देश के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे बात कर सकते हैं जी, और उनकी बेरोजगारी के लिए, नौकरी के लिए कैसा तरीका से लड़ने का राहुल गांधी कैसा बोलेगा, ये चर्चा हो सकता है। उसमें क्या गलत है? उसमें कई को सरकार डर रहे। सही, ठीक है सर। एक पूनम जी, जिस तरह से कई स्टूडेंट्स जो है यूनियन है यूनिवर्सिटी में, जैसे आपकी एनएसयूआई है, और साथ में अब जो टीआरएस स्टूडेंट विंग है, यूनियन है स्टूडेंट्स की, वो रोकने की बात कर रही है राहुल गांधी के इस प्रोग्राम को। तो अब आपकी कैसे तैयारी है? कोर्ट के जरिए क्या कुछ आप कहना चाहते हैं अभी? देखो, जब 100 साल की यूनिवर्सिटी का सेलिब्रेशन होते वक्त जी, और ऑनरेबल हिज एक्सलेंसी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आए जी, प्रणब मुखर्जी जी, जब चीफ मिनिस्टर गए तो बात नहीं करने दिया बच्चे, इतना गुस्सा है। इसीलिए जी, वो लोग थोड़े टीआरएस के चमचे, टीआरएस के नाम पे है सो थोड़े बच्चों को भटका के ये राहुल जी का टूर को खिलाफ करना चाहते हैं। जी, मगर असलियत में और चाहे तो तेरा नेता को भी बोला के मीटिंग कर ले, तेरा नेता जो इलेक्शन के सामने पूछा कमिटमेंट दिया है वो पूछो अमल करने के लिए जी, मगर आप ये काम नहीं कर सकते। सरकार में रहने के बावजूद भी सरकार वाला जो बात बोले वो अमल नहीं होता है, तो फिर विपक्ष से रह के आपको मदद देने के लिए जो आता है राहुल गांधी, उसको क्यों रोकते हैं? जी, तो रोकने तो मतलब नहीं है कि हमारा भी वहाँ छात्र संगठन का नेता लोग है, हमारा अभी लीडरशिप ने डिसाइड किया वहाँ जरूर जाना ही जाना है। राहुल जी, पूनम जी, तैयारियां किस तरह की है राहुल गांधी के इस प्रोग्राम को लेकर कांग्रेस? वो हमारा जग्गा रेड्डी और संपत, वो लोग कन्वीनर और कमेटी का मेंबर्स है, वो लोग देख रहे जी, जिम्मेदारी ऐसा बांट लिया है वारंगल का कोई ऐसा पूरा, जी, तो वो लोग देख रहे हो। नहीं पूनम जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस अपनी सियासी जमीन तलाशने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और अब आप लोग वरंगल से जैसा से आपने शुरुआत की है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी फिर दोबारा एंट्री को लेकर सियासी पार्टियों में आप लोगों ने एक हलचल मचा दी है? देखिए, हम लोग राहुल गांधी का प्रोग्राम 3 साल के बाद 2018-19 इलेक्शन के बाद हो रहा है जी, इसमें क्या तकलीफ है? अगर सत्ता पक्ष वाले सही किया है, जनता उन लोगों से खुश है केंद्र सरकार के ऊपर, प्रदेश सरकार के ऊपर, तो आप उसमें राहुल गांधी का बयान देने से या यहाँ किसान की मीटिंग में, यहाँ छात्र की मीटिंग आने से क्या तकलीफ है? आप लोग क्या पेट का दर्दी है? क्या उस बयान की वजह से ये रुकावट आ रही है आपको लगता है? या वो लोग डर गए हैं, उनकी जो आज की हालत पब्लिक उनका खिलाफ चल रहा है,
पब्लिक उसके साथ नहीं है जानते हुए, और उसको आगे नहीं जाने देने के लिए नेता लोगों को ऐसा रुकावट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जी, ये अनडेमोक्रेटिक है। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया पूनम प्रभाकर जी, आपने तफसील से बात की राहुल गांधी के इस प्रोग्राम को लेकर। यहाँ नाज़रीन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र प्रदेश की खबरों का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेद